जीनत का इजहार हो जाता है। अच्छा, ऊपर लिख के ना अपने प्यो की हरकतें, तो नीचे नबी की वसल्लम की हदीस भी लिख दी हुई है। यार ये अपने डैड का बहुत बड़ा मुखलिस है या अपने डैड का दुश्मन है, मुझे ये बता दो पप्पू मलिक। ये सारी बातें जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ, ये बशीर अहमद अहमद साहब अपने वालिद के बारे में लिख रहे हैं। मुझे ईमानदारी से बताओ, ये जो मैंने 1 घंटे से बयान आप मेरा सुन रहे हो, ये अपने बाप का खैर खा लगता है या दुश्मन लगता है, मुझे बता दो पप्पू। अच्छा, आगे लिखते हैं जनाब। डॉक्टर अब्दुस्तार शाह साहब ने बयान किया कि मेरी लड़की ज़ैनब बेगम ने बयान किया कि एक दफ़ा जब हुजूर सियालकोट तशरीफ़ लाए तो मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुई। इन अयाम में मुझे मराक का सख्त दौरा था। मैं शर्म के मारे आपसे अर्ज ना कर सकती थी, मगर मेरा दिल चाहता था कि मेरी बीमारी से हुजूर को इल्म हो जाए और वो मेरे लिए दुआ करें। मैं हुजूर की खिदमत कर रही थी कि हुजूर ने अपने इंकशाफ और सफाई क्लब से मालूम करके बताया, ज़ैनब तुमको बरियाक की बीमारी है और हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। डॉक्टर सैयद अब्दुस्तार ने बयान किया कि हुजूर ने अपना बचा हुआ कहवा दिया और फरमाया, ज़ैनब ये पी लो। मैंने अर्ज की, हुजूर ये गर्म है और मुझको इससे हमेशा तकलीफ होती है। आपने फरमाया, ये हमारा बचा हुआ कहवा है, तुम पी लो, तुम्हें नुकसान नहीं होगी। मैंने पी लिया और उसके बाद से कहवा ने मुझे कभी तकलीफ नहीं दी। माई रसूल बीबी हजरत बेवा हाफज मोहम्मद अली ने बताया कि मौलवी फाजल ने बयान किया है कि एक ज़माने में हजरत मसीह के वक्त में एहलिया बाबू शाह दिन रात को पहरा देती थी। ये भी उनके घर में रहता था बाबू शाह, उसकी बीवी रात को पहरा दिया करती थी। मिर्जा साहब ने पहरादार और औरतें रखी हुई थी यार। कि ये इतराज करते हैं लिबिया के कदाफी के नहीं ऊपर। पूरा डाउन आई। रात को पहरा देती थी। हजूर ने फरमाया, अगर मैं सोने में कोई बात किया करूं तो मुझे जगा दिया करो। एक दिन का वाकया है कि आपकी ज़बान पर कोई इल्हाम जारी था और उसने आपको जगा दिया। इस वक्त रात के 12 बजे थे। इन अयाम में आम तौर पर पहरे पर माई फज्जो, मुनिशियानी, एलिया मुंशी मोहम्मद दीन और एलिया बाबू शाह दीन हुआ करती थी। मतलब ये 4-4, 5-5 औरतें जो है एक टाइम के ऊपर रात को मिर्जा साहब का पहरा देती थी। क्या मिर्जा साहब को किसी ने चोरी करके ले जाना था या क्या था यार? किस चीज का अच्छा पहरा? लेकिन फैसल भाई मेरा एक सवाल है, इन सारी आपने जो इबारत पढ़ी है, तो जब जी वो औरत दबा रही थी तो उसने कहा कि वो टांगे नहीं, तो वो क्या दबा रही थी? वो भाई कोई सख्त सी चीज दबा रही थी। पलंग की पट्टी हो सकती है, पलंग की पट्टी होगी। अच्छा फैसल भाई, ये इनकी किताबों की तरफ जाए बंदा ना। जी कल एक से बहस हो रही थी, कह रहे तुम मिर्जा साहब को मानते हो? मैंने कहा मैं मानता हूँ। हाँ। कहते हैं क्या मानते हो? मैंने कहा जो मेरे नबी ने फरमाया वही मानता हूँ। मैंने कहा क्या फरमाया? मैंने कहा सलासुन दज्जालून कज़ाबून की लिस्ट में फरमाया इसको। बेशक। तो भाग गया। कहता है भाई, मैंने कहा यार तुम हमारी हदीसों को फिर क्यों छेड़ते हो? कुरान की आयतों में आप तारीफ करते हो तो अपनी किताबों से भागते हो। यही तो मुगलजात बके हुए हैं उधर ना। और ये इनकी हदीसें हैं। ये जो सीरतुल महदी है, इसका अगर आप दिबाचा पढ़ लेना, जो इसका स्टार्ट है, उसमें इसने लिखा हुआ बशीरुद्दीन अहमद ने कि मैंने हदीसों की तर्ज पर ये बड़ी तहकीक के बाद और कन्फर्मेशन के बाद ये सारी चीज़ें इकट्ठी की हैं। अच्छा यार दोस्तों, हमारे यहाँ पे टाइम हो गया है, बच्चों को मैंने उठाना मस्जिद से और ख़ुद भी हमारी नमाज का टाइम होने वाला है। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से बाद में गपशप लगेगी। अगर मैं अच्छा तो वापस आया, अच्छा ताइने फैसल भाई है जो हवाले ने मैं गलने नहीं है, मैं सेंड करने नहीं प्लीज। मैं सारे भेज देता हूँ मेरी जान, फिक्र ही ना कर। ओके मेरे दोस्तों, सबको अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह फिर होती ओके बात। रब रखा। अल्लाह हाफिज़ या जज़ाकल्लाह फैसल भाई, शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।